हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे एंड कोड करेंगे बबल सॉर्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बबल सॉर्ट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं? इमेजिन करो आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है एंड उसके अंदर आप पानी फिल करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप पानी भरते हो ना, उसके अंदर कुछ एयर चला जाता है एंड वो एयर बाहर आने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ बबल। वो बबल क्या करेगा? पानी को नीचे पुश करेगा एंड वो ऊपर आता जाएगा जब तक कि वो पानी के बाहर ना आ जाए। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है, ये असेंडिंग भी हो सकता है या डिसेंडिंग भी हो सकता है। चलो हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं वाइल कोडिंग। हम लोग है ना फर्स्ट बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखते हैं एंड देन आपको कोड समझाता हूँ एंड उसके बाद कोड और जो एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ जो पानी डालने से बबल्स आते हैं वो ऊपर आएगा, एयर और वाटर सॉर्ट हो रहा है, ये एग्जाम्पल रिलेट करते हैं अपने कोड से। ओके, पहले तो लॉजिक लिखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने एक फोल्डर बना के रखा हूँ, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स करके एक बना के रखा हूँ और उसका नाम दे दिया हूँ BS यानी बबल सॉर्ट। एंड उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना के रखा हूँ एंड उसके बाद आगे एक स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। उसके अंदर मैं जो भी है बबल सॉर्ट का लॉजिक है उसके अंदर जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं आके क्या करूंगा, जब कभी भी मैं सेव करूंगा मुझे चेंजेस दिखना चाहिए एक कहीं तो उसके वास्ते मैं आके यूज करता हूँ ब्राउजर। ठीक है। यहाँ पे मैं देखो लाइव सर्वर एक प्लगइन होता है, एक्सटेंशन होता है VS कोड में, मैं वो उसको इंस्टॉल करके रखा हूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आपको जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है ना, ये गो लाइव का ये दिखा देता है बटन। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये एक पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर एक एक्सपोज करेगा। देखो यहाँ पे है ना ये आईपी, जो ये लोकल होस्ट का आईपी है एंड उसके बाद है कि पोर्ट नंबर 5500 में चालू हो गया। ओके, एंड मैं जो भी चेंजेस देखना चाहता हूँ JS के लॉग, जावास्क्रिप्ट के लॉग्स, वो मैं आके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे कंसोल लॉग। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक लॉग लिखता हूँ आपके लिए सो दैट आपको दिख जाए कि भाई जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लॉग दिख रहा है ब्राउजर में। ओके, तो एक सेकेंड, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देख रहा है हेलो एंड उसके बाद वर्ल्ड आ गया। जैसे मैं सेव किया हेलो को, वहाँ पे हेलो आया एंड उसके बाद हेलो वर्ल्ड सेव किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक्चुअल बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखते हैं। ओके, हमें क्या चाहिए? बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखने से पहले दो चीजें चाहिए, नॉट टू। अब एक तो चाहिए हमें अनसॉर्टेड अरे। ओके, और दूसरा चाहिए दो फॉर लूप और एक इफ स्टेटमेंट चाहिए। बस आपका बबल सॉर्ट का लॉजिक यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओके, तो पहले तो एक एग्जांपल मैंने अरे का लेके रखा हूँ टू एक्सप्लेन यू बेटर। ओके, उसको उठा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो पहले तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द कोड क्लियरली। यहाँ पे अब मैं एक अनसॉर्टेड अरे ले रहा हूँ और यहाँ पे एक अरे है। ठीक है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। मुझे कैसे सॉर्ट करना है भाई? मुझे सॉर्ट करना है बड़े से छोटा। यहाँ पे बड़ा आएगा, बड़ा नंबर जो भी होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे छोटा नंबर आएगा। ओके, एंड उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, बबल सॉर्ट का फंक्शन बनाऊंगा और उसके फंक्शन के अंदर उसके पैरेंट्स में दूंगा अनसॉर्टेड अरे, जो भी अरे यहाँ पे डिफाइन किया हो ना वो अरे यहाँ पे पास कर दूंगा और ये फंक्शन एक्चुअली बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखेगा। ओके, मतलब ये खुद ब खुद नहीं लिखेगा, हम लोग ही लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, एंड जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो उस वेरिएबल को हम लोग कंसोल लॉग करेंगे। ओके, अभी कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि बबल सॉर्ट इज नॉट डिफाइंड। अब हम लोग डिफाइन कर देते हैं भाई, चलो इसको फंक्शन ए आर आर अरे एंड उसके बाद बोलते हैं एंड इन रिटर्न उसको देते हैं भाई इन रिटर्न ए आर आर। अभी क्या चाहिए? जो भी अनसॉर्टेड अरे वही रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे रिटर्न किया ना, करेक्ट। अब हो गए, यहाँ तक तो हो गया, हम लोग फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड उसके बाद जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हमें क्या चाहिए, दो फॉर लूप और एक इफ स्टेटमेंट बोला था मैंने, तो वो दो फॉर लूप और एक स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। और उससे पहले एक काम करते हैं, जो भी अरे का लेंथ है उसको निकाल लेते हैं। अरे का लेंथ कैसे निकलेगा, तो उसका होगा जो भी अरे है डॉट लेंथ। तो यहाँ पे बोलता हूँ भाई var लेंथ, ओके, लेंथ डॉट अरे डॉट लेंथ। सिर्फ ये अरे डॉट लेंथ बोलने से आपका जो भी लेंथ होगा अरे के अंदर वो आ जाएगा नंबर। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको 8 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है आपको अरे के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब मान के चलो जीरो को भी इंक्लूड करते हैं ना, तो वो टोटल 8 होता है। तो 8 लेंथ आ गया हमारे पास अरे के। अब हम लोग एक फॉर लूप लिखते हैं, ठीक है। ओके, आई प्लस प्लस एंड यहाँ पे एक। अब ये फर्स्ट फॉर लूप क्यों है, क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट के ऊपर पॉइंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 6, 6 के ऊपर पॉइंट करेंगे एंड कंपेयर करेंगे बाकी सब जितने भी है ना, 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90 सारे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, वो कंपैरिजन के लिए अनदर फॉर लूप। फर्स्ट फॉर लूप टू जस्ट टू कीप अ पॉइंटर विच एवर द इनिशियल एलिमेंट, एंड जो नेक्स्ट फॉर लूप है कंपैरिजन। ओके, तो और एक एक फॉर लूप लिख लेता हूँ सेम। जस्ट हम लोग उसका जे लिखते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं जे प्लस प्लस। ओके, अब हो गया। अब मैंने बोला था दो फॉर लूप एक इफ स्टेटमेंट, तो एक इफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, जे जो भी है जे, ओके, एंड उसके बाद बोलता हूँ भाई जे प्लस वन। अब जे की वैल्यू क्या होगी, पहले वो समझते हैं। ये अरे अरे ऑफ जे होगा 6, अरे ऑफ जे प्लस वन क्या होगा 64। ओके, तो 6 और 64 दोनों कंपेयर होंगे। ओके, तो अभी एक काम करता हूँ, एक आपके एक एग्जाम्पल देने के लिए लॉक कर लेता हूँ कि ये सही से कंपेयर हो रहा है। जे प्लस वन एंड इसके बाद अरे को क्लोज कर दिए, यहाँ पे ये कर दिए। नो, आप देख रहे हो ना, 6 और 64 करेक्ट आ गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, कंपैरिजन। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या कंपेयर हो रहा है, 12 और 22, 11, 9 ऐसा कंपेयर हो रहा है ना। जब कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगा तभी वो लॉक प्रिंट करेगा। ओके, अभी के लिए हम लोग एक काम करते हैं। आपको आपको तो पता चल गया, एक कंडीशन पॉइंट करने के लिए दिस वन, एंड दूसरा कंडीशन है कंपेरिक, मतलब एक फॉर लूप है 6 के ऊपर पॉइंट करने के लिए, और दूसरा फॉर लूप है टू कंपेयर द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड ये इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई तभी वो हम लोग उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे। क्या लॉजिक लिखेंगे, जस्ट हम लोग स्वैप कर देंगे। और वो क्यों स्वैप करेंगे बाद में आपको जो हम लोगों ने एग्जाम्पल फर्स्ट में डिस्कस किया था ना उसको रिलेट करते हैं बाद में। फर्स्ट तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको var लिख लेता हूँ, और टेम्प जो भी है भाई मेरे पास वैल्यू जे के अंदर, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, एंड एक काम करता हूँ, कंसोल लॉक करके दिखा देता हूँ आपको कि वो टेम्प की वैल्यू क्या है। 6 12 11, 6 12 11। ओके, एंड अब मैं आके भाई अब स्वैप करता हूँ, क्योंकि जब इमेजिन करो मैंने मतलब प्रीवियसली आपको इमेजिन करने के लिए बोला था, जब आप ग्लास में पानी भरते हो उसके अंदर कुछ एयर चला जाता है, करेक्ट। एंड वो एयर और वाटर मिक्स होता है फर्स्ट में, एंड एयर कैसे बाहर आता है, इन द फॉर्म ऑफ बबल, पानी को नीचे पुश करेगा एंड ऊपर एयर ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अनसॉर्टेड यानी पानी और एयर दोनों मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर एयर को ऊपर लाना है, जो भी हमारा सॉर्टेड एलिमेंट है, जो मेरा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट नंबर है उसको ऊपर लाना है। तो उसको क्या करना होगा, पहले तो उसको पुश करना होगा, यानी जैसे
जब आप ग्लास में पानी भर रहे थे क्या किया था, एयर ने वाटर को पुश किया एंड वो ऊपर आता गया जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। वैसे ही यहाँ पे 6 सबसे छोटा एलिमेंट है, नंबर है, तो वो क्या करेगा, 64 को पुश करेगा। उसके बाद 30, 34, 25, 12, 22, 11, 9, वैसा पुश करते हुए यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हमें स्वैप करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग स्वैप कर लेते हैं। अरे ए आर आर जे, पहले तो हम लोग अरे ऑफ जे की वैल्यू हम लोग 10 में स्टोर कर लिए। अब अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अरे ऑफ जे की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं अरे ऑफ जे प्लस वन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एक कंडीशन। अब जब ये हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग इसके अंदर डाल दिए थे, अरे ऑफ जे के अंदर जे प्लस वन की वैल्यू डाल देते हैं, तो जे प्लस वन में भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, दोनों सेम हो गए इन दैट केस। तो हम लोग कर बोलते हैं भाई, जे के अंदर, जे प्लस वन के अंदर टेम्प की वैल्यू स्टोर कर, दैट्स इट। यही है। अगर आप इंटरव्यू में या कहीं पर भी स्वैप करने के लिए बोलेंगे ना यूजिंग टेम्प, तो इतना ही लॉजिक होगा स्वैप करने का लॉजिक। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी स्वैप हो गया, मतलब पूरा सॉर्ट हो गया। अब हम लोग इसको लॉग लगा के एग्जैक्टली कि कैसे वो पुश करते हुए 6 यहाँ तक पहुंचा, वो हम लोग लॉग लगा के समझेंगे। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले तो यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, जे जे का वैल्यू उठा लिया, और आई कैन से, नहीं जे का क्यों उठाना, डायरेक्ट अरे प्रिंट करते हैं, एंड फॉर लूप के बाहर एक अरे प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या देते हैं, जे लिख देते हैं, फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनर लूप बोल सकते हैं हम लोग। ओके, इनर लूप बोल दिए हम लोगों ने। ओके, एंड इसे आउटर लूप बोल देते हैं। ओके, तो ये इनर लूप हो गया एंड आउटर लूप है, जस्ट फॉर द कंपैरिजन, आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसके लिए लॉग लगा रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं तो पहले तो एक काम करता हूँ भाई, टेम्प, जे और जे प्लस वन तीनों की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट में टेम्प की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अनडिफाइंड होगी फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज हो रही है, यहाँ पे नहीं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज यहाँ पे हो रही है। ओके, और ये आर आर जे, और उसके बाद ये आर आर जे प्लस वन। ओके, हम इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इफ कंडीशन। बिफोर बिफोर अब ऐसे टेम, बिफोर डिक्लेयर टेम, और बिफोर टेम लिख बोलते हैं सिर्फ। ओके, बिफोर टेम बोल दिया हम लोगों ने, एंड उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग टेम, आफ्टर टेम। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे स्वैप के बाद भी एक लॉग लिखते हैं। क्या लिखें, ए ऑफ जे इक्वल्स टू वन, ये बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, एंड उसके बाद इधर क्या बोलते हैं हम लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेम्प अरे ऑफ जे प्लस वन, स्टेप बाय स्टेप मैं लॉग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ बोलता हूँ भाई, इसका भी एक लॉग लिख दो। ओके, यहाँ पे एक लॉग लिख देगा। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, टेम्प अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ तो अनडिफाइंड दिखाएगा। ओके, एंड अरे ऑफ जे की वैल्यू 6 एंड 64। ओके, तो
नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही मैं टेम्प को बोला भाई टेम्प आप आके टेम्प भाई आप अरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर कर लो, तो ये क्या करेगा, टेम्प आके 6 को स्टोर कर लेगा एंड अरे ऑफ जे की वैल्यू भी अभी भी 6 है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे अरे ऑफ जे की वैल्यू 6 थी वो 64 हो गई। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि अरे ऑफ जे प्लस वन की जो वैल्यू है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ अरे ऑफ जे में, तो यहाँ पे 64 हो गई। और जो भी रिमेनिंग टेम्प है, मेरा जो टेम्प वैल्यू है वो वापस से मैं यहाँ को जे ऑफ जे प्लस वन, आप देख रहे हो यहाँ 64 है और यहाँ पे स्वैप हो गया 64 एंड 6। ठीक है, ये बेसिकली स्वैप का लॉजिक है। ओके, एंड हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, 64, 6, 34, 25, 12, 22, 11 एंड 90। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर 6 और 34 कंपेयर हो रहा है। ठीक है, वो पुश कर रहा है एक एलिमेंट, थोड़े जो भी वैल्यू है उसको पुश कर दिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, फिर उसको पुश कर देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू से। तो इसीलिए मैं वो आपको एग्जांपल दिया था, बबल क्या करेगा, वाटर को पुश करते हुए ऊपर आएगा एंड जब तक कि वो पानी के बाहर ना आ जाए। अब 64 को पुश कर दिया, अब इसकी नेक्स्ट किसकी बारी है, 34, यहाँ पे स्वैप कर दिया, 34 को यहाँ पे पुश कर दिया एंड यहाँ पे आ गया एंड 24 से कंपेयर करेगा, फिर स्वैप कर दिया, 24 यहाँ पे आ गया, मतलब उसको पुश कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, मतलब पुश इन द सेंस स्वैप कर रहा है यहाँ पे। वैसे करते करते लास्ट में कहाँ पे आता है वो, 6 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही लूप चलता रहेगा टिल इट गेट्स सॉर्टेड। ठीक है, यहाँ ये तो हो गया बड़े नंबर से छोटे नंबर को सॉर्ट करने का तरीका। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को हो सकता है क्या, जो ट्राई करते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, 6, 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90। तो आप बबल सॉर्ट के थ्रू से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का सिर्फ ये साइन और ये साइन का फर्क है, दैट्स इट, ऑल द लॉजिक रिमेन्स द सेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, अगर ऐसे ही कुछ वीडियोस डालता रहूंगा एंड अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहो। थैंक यू।